हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यूपी बोर्ड के भावी टॉपर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड का प्रभाव बैच। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और फिजिक्स की क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, है ना भाई। इसके पिछले वाले सारे कक्षाओं में मैंने बेसिक सब कुछ एकदम क्लियर करा दिया है ना भाई। कूलाम के नियम को एकदम अच्छे सब कुछ मैंने बता दिया है ना। तो आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा वो होगा वैद्युत क्षेत्र से। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है मेरे भाई एक एक क्लियर होगा, वो भी एकदम मक्खन की तरीके से, इतना आसान कि जीवन में तुम यार भूल भी नहीं पाओगे कि यार वैद्युत क्षेत्र कभी किसी टीचर से पढ़े थे, है ना भाई। वैसे मैं आपका बड़ा भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से सिखाएंगे सारे चीजें को। तो मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना यार। मैं ऐसे बहुत सारी चीज आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको कोई ना बताए। हाँ बिल्कुल, वैद्युत क्षेत्र है ना, बिल्कुल यार, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या जानते हो क्या, तो कहोगे नहीं भैया हम तो नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, अगर जानते भी होगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तरफ से धन्यवाद, थैंक यू, है ना। लेकिन नहीं जानते हो ना, कोई बात नहीं है यार, मैं बताऊंगा ना। हाँ बिल्कुल, देखो ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र किसे कहोगे। मान लो हर एक किसी का एरिया होता है कि नहीं है भाई। भाई तुम जहां होगे वो भी तुम्हारा एरिया होगा ना। कहते ना भाई, अपने एरिया में कुत्ता भी शेर होता है। भाई कुत्ता यार, हाँ सही बात है ना। वैसे हर किसी का क्या होता है, एरिया होता है। ऐसे ही हमारे आवेशों का भी क्या होता है, एरिया होता है। समझ में आया कि नहीं आया। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आवेश है। आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बट मैंने यहाँ पर एक प्लस आवेश ले लिया है ना। तो ये जो आवेश है, इस आवेश का भी अपना क्या होगा, एक एरिया होगा। हाँ जी, मान लो ये एरिया है, ठीक है ना भाई। हम मान लेते हैं ऐसा कि ये जो आवेश है, ठीक है, इस आवेश का एक क्या है, एरिया है, ठीक है बिल्कुल। अब बात ये आई कि हम कैसे इस चीज को बताएंगे, ठीक है, किसको, वैद्युत क्षेत्र को। अरे भाई रुक जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनो तो सही। हाँ अब देखो ध्यान से, भाई कहोगे कि किसी आवेश, अच्छा अभी ना सुनो यार, अभी मान लो एक पल के लिए आप तो ये जानते हो ना, मैंने बताया था क्या यार, कि अगर समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो उनके बीच में जो बल लगता है उसे हम कहते हैं भैया प्रतिकर्षण, है ना। हाँ यानी हमने कहा था सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेश क्या होते हैं, मैंने बताया था कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उन्हें हम सजातीय आवेश कहते हैं, और जो अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं उन्हें हम विजातीय कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ समान प्रकार के आवेश है कि नहीं है, मतलब इस आवेश, मतलब ये कौन सा आवेश है, वही आवेश ये भी है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, और मान लो ये भी ऋण आवेश है, ये भी ऋण आवेश है। तो ये समान प्रकार के आवेश कहलाते हैं, और समान प्रकार के आवेशों को हम सजातीय कहते हैं, और इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब ढकलउल होता है। जब मतलब प्रतिकर्षण क्या होता है, जब ये जो है और ये इसको ढकेले और ये इसको ढकेले, समझ में आया कि नहीं। जब दो आवेश एक दूसरे को ढकलउल करे, मतलब ये इसको धक्का मारे, ये इसको धक्का मारे, तो इस बल को आप क्या कहोगे, प्रतिकर्षण बल कहोगे, है ना भाई। ये सारी चीजें मैंने समझा दिया था, फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि यार आज की क्लास एकदम अच्छे से तुमको समझ में आ जाए मेरे भाई, ताकि सारी चीजें रिवाइज मैं करा दे रहा हूँ। क्यों, ताकि अच्छे समझ में आए, बस और कुछ नहीं है। हाँ भाई अब बात करते हैं।
मान लीजिए एक प्लस है दूसरा माइनस है, या मान लीजिए पहला माइनस है दूसरा ही प्लस है, समझ में आया कि नहीं आया? तो जब दो आवेश, ठीक है ना भाई, जब दो आवेश अलग अलग प्रकार के होवे, जैसे यहाँ धन है यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है यहाँ धन है ना मेरे भाई, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के आवेश हैं। तो जब अलग अलग प्रकार के आवेश तुमको दिखाई दे तो इसे क्या कहोगे? विजातीय आवेश कहोगे। क्या कहोगे मेरे भाई? विजातीय आवेश कहोगे। और इनके बीच में जो बल लगता है ना उसे हम कहते हैं आकर्षण। क्या कहेंगे मेरे भाई? आकर्षण। हाँ, आकर्षण का मतलब क्या हुआ कि जब ये इसको क्या करे? खींचना चाहे, मतलब जब दो आवेश एक दूसरे को खींचना चाहे, समझ में आया कि नहीं आया? जब दो आवेश एक दूसरे को ढकलुअल करेंगे, मतलब एक दूसरे को धक्का मारेंगे, वो तो प्रतिकर्षण हो गया। लेकिन जब दुई आवेश एक दूसरे को खींचना चाहे, मान लो हाई ये आवेश है, यो आवेश है, मुक्वा जान रहे हो ना, मुक्वा को, हाँ ये को आवेश समझ लो, यूं को आवेश समझ लो, समझ लिया भाई? हाँ, जब ये मुक्वा इसको खींचे, ये मुक्वा इसको खींचे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल भाई, वही मैंने कहा ना, जब दो लोग एक दूसरे के खिंचौल करें तो इस प्रकार के जो बल लगते हैं उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। ये बातें क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई? बिल्कुल वही बात मैं बता रहा था जो तुमको समझ में आ गया है ना। अब बात करते हैं मेरे भैया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हमने कहा कि भाई हर एक का अपना एरिया होता है, जैसे कुत्तों का एरिया होता है ऐसे मनुष्यों का भी एरिया होता है। कोई अपने शहर का डॉन होता है, कोई अपने गांव का डॉन होता है, कोई अपने गली मोहल्ले का डॉन होता है कि नहीं होता है? होता है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही हमारे मासूम आवेशों का भी क्या होता है? एरिया होता है। तो नायक इस एरिया में होता क्या है इसको समझ लेते हैं, फिर वैद्युत क्षेत्र को मैं यूं ही ऐसे बताऊंगा कि जीवन भर भूलेगा भी नहीं, है ना भाई? देखो ध्यान से, जब इसके एरिया में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अभी जस्ट एक बार एग्जांपल, एक बार मेरे भाई, मान लो ये तुम्हारे गांव का एक तुम्हारा गांव है, समझना है कि नहीं? तुम्हारे इस गांव में एक बहुत ही खूंखार कुकुर रहता है। क्या रहता है भाई? बहुत ही खूंखार कुकुर रहता है, ठीक है ना? यहाँ पर मान लो है, तो जैसे ही तुम्हारे गांव में कोई दूसरा कुकुर आएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होगा? ये कुकुरा इस पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारे गौवा वाला जो कुकुरा है ना वो कैसा है? खूंखार है, एकदम ताकतवर है, बिगड़ैल है। वो किसी दूसरे को अपने एरिया में बर्दाश्त नहीं करता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुकुरा क्या करेगा? अपने ऊपर एक खतरा महसूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना मेरे भाई। हाँ, बस ऐसा कुछ यहाँ पर भी खेल है, ठीक है ना? हाई जो आवेश है, ये आवेश का अपना एक क्षेत्र है कि नहीं है? तो मान लो इसके क्षेत्र में अगर तुम कोई एक आवेश लेकर आ रहे हो, तुमने क्या किया? कोई आवेश ला करके यहाँ रख दिए। मान लो अगर प्लस का आवेश तुमने लाकर रख दिया, क्या ला दिया? प्लस का आवेश लाकर रख दिया, तो हाई आवेशवा क्या करेगा? इसको ढकेलने लगेगा भाई। क्या करेगा? ढकेलने लगेगा। कहाँ है कि यो प्लस है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ही तुमने एक प्लस आवेश ला करके यहाँ रखा, वैसे ही हाई आवेशवा क्या करेगा? इसको दूर ढकेलेगा, कहेगा भाग जा मेरे एरिया से। कैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम मेरे एरिया में आ गए, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल, पूरा ये ताकत लगा देगा इसको अपने एरिया से भगाने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आवेश अपने ऊपर एक बल अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई, बिल्कुल। क्यों अनुभव करेगा? क्योंकि हाई इसको धक्का मार रहा है, तो जब धक्का मारेगा तो बल अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये हुआ। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि तुमने यहाँ माइनस आवेश लाकर रख दिया। क्या कर दिया? माइनस आवेश को लाकर रख दिया। तो कहेगा दूर क्यों हो, पास आ जाओ। क्या करेगा? तुरंत खींचने लगेगा ना भाई। बिल्कुल यार, यहाँ पर खिंचौल होने लगेगा, ठीक ना? ई प्लसवा क्या करेगा? माइनसवा को अपनी तरफ खींचने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? कहेगा दूर काहे खड़ी हो,
आ जाओ पास, है ना भाई। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी अपने ऊपर एक ऐसा बल अनुभव करेगा कि ये जैसा इसको लगेगा कि मुझे कोई खींच रहा है, मुझे कोई खींच रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो समझ में आ गया। अब पूरी बातों का जो निष्कर्ष मैं निकालने वाला हूं वही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। जस्ट एक मिनट मेरे भाई। हाँ जी, देखो, हाँ, तो क्या कहोगे कि जब किसी, आप कहोगे कैसे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश अपने ऊपर एक बल अनुभव करे, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बस वही तो मैंने कहा था भाई कि इसके एरिया में जो भी कोई आवेश लेकर आओगे, चाहे वो प्लस का लेकर आओ चाहे वो माइनस का लेकर आओ, समझ में आया कि नहीं आया, तो वे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वे दोनों आवेश अपने ऊपर का अनुभव करेंगे, बल अनुभव करेगा ना भाई। अगर प्लस वाला रहेगा तो वो ढकलउगल वाला बल अनुभव करेगा, अगर माइनस वाला रहेगा तो खिंचउगल वाला बल अनुभव करेगा, लेकिन करेंगे दोनों ही अनुभव। समझ में आया कि नहीं आया? बस तो वही हमने कहा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश एक बल अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल, बस इतना सी बात लिखना था। अब चलो लिख लेते हैं इसके डिफिनीशन। भाई मेरे डिफिनीशन मैं लिखवाऊंगा, नोट्स तुम्हारा एकदम प्रॉपर ढंग से बनवाऊंगा, घबराना नहीं मेरे भाई। बस वीडियो को लास्ट तक देखा करो भाई। कंटेंट में भाई जहां तुमको कहीं ना समझ में आए, अपने भैया से पूछो, तुरंत मैं बताऊंगा, है ना। बिल्कुल, अब ध्यान से देखना, लिखोगे वैद्युत क्षेत्र में कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण, भाई बल कैसा लगेगा, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, या कूलाम बल भी कह सकते हैं भाई। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही कूलाम बल भी कहते हैं, ये मैंने बताया था ना। हाँ, आकर्षण या प्रतिकर्षण या कूलाम बल का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। हो गया मेरे भाई? बिल्कुल यार, बस इतना ही तो था। क्लियर है? बिल्कुल। अब बात ये करेंगे कि हमारे जो वैद्युत क्षेत्र होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन वैद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं ये जानने से पहले कुछ तुमको जरूरी बात बताने वाला, वो बहुत जरूरी, ठीक ना। परीक्षण आवेश। हम लोग परीक्षण आवेश को तो नाम सुन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब आज तक शायद आप लोग ना समझ पाए होंगे। बहुत सारे बच्चे परीक्षण आवेश के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है ना भाई। लेकिन तुम्हारा ये भैया बताएगा परीक्षण आवेश क्या होता है। मान लो किसी के आने से जब कोई फर्क ना पड़े, किसी के आने से कोई फर्क ना पड़े तो उसी को क्या कहोगे, उस व्यक्ति को क्या कहोगे, परीक्षण आवेश कहोगे। समझ में आया? मान लो कि किसी आवेश का ये चारों ओर क्षेत्र है, मतलब किसी आवेश का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना भाई। हाँ बिल्कुल, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को ही तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात कंप्लीट हुआ। हाँ, मान लो ये आवेश है और ये आवेश का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब तुम कोई इस क्षेत्र में इसके किसी भी आवेश के क्षेत्र में, ठीक है, जब कोई तुम
अति सूक्ष्म आवेश लेकर के जाते हो और उसको ले जाकर यहाँ रखने से वैद्युत क्षेत्र में कोई भी बदलाव ना हो। मतलब तुम इतना सूक्ष्म आवेश लेकर के किसी के भी वैद्युत क्षेत्र में लेकर जाओ तो उसके वैद्युत क्षेत्र में उसके आने से कोई बदलाव ना होवे तो उसे ही आप क्या कहोगे, परीक्षण आवेश कहोगे। और इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। नॉट मतलब ये KNOT होता मेरे भाई, ये वाला नॉट NOT नहीं है। हाँ बस बिल्कुल, जैसे मान लो किसी के घर जाने से या किसी के गांव में जब मान लो किसी का एरिया है, ध्यान सुनना, किसी का एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया में मेरे जाने से उस एरिया में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो मैं क्या हुआ, परीक्षण आवेश हुआ। ये बात समझ आया कि नहीं? बिल्कुल, तो परीक्षण आवेश को क्या कहोगे, क्यू नॉट से प्रदर्शित करोगे। क्लियर है भाई? बस ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या इसके पहले कमेंट में मुझे चाहिए जवाब इसका, क्या इसके पहले तुम्हें परीक्षण आवेश के बारे में पता था? अगर हाँ तो बोलेंगे एस, अगर ना तो बोलेंगे नो। ठीक है ना? तो लिखेंगे कि ऐसा सूक्ष्म आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना हो, परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल यार, इतनी सी बात ही थी, हो गया। परीक्षण आवेश को यहाँ नोट में ये बस लिख देना था कि परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। पहला ये नोट पॉइंट हो गया मेरे भाई। दूसरा नोट पॉइंट हो गया कि परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है। हो गया, कंप्लीट हो गया मेरे भाई। तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है? हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम चलेंगे वैद्युत क्षेत्र के प्रकार जानने। देखेंगे, पूछेंगे, जानेंगे हर एक चीज को। समझ में आया कि नहीं आया? घबराना नहीं है यार। 12th का फिजिक्स जो सब लोग ना हवा बनाकर रखे रहते ना कि यार इतना कठिन है, ये है वो है, अरे मेरे भाई कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं है। बस अपना मेरा बोर्ड पर भरोसा रखो और अपने भैया पे भरोसा रखो। डेरिवेशन को तो ऐसी तैसी, समझ में आया कि नहीं आया? एक भी डेरिवेशन तुम्हें कठिन लगा तो कहना, लेकिन हाँ शर्त यही है कि रेगुलर क्लास देखना पड़ेगा भाई, शुरू से एकदम अच्छे से, स्किप बिल्कुल नहीं करना है ना? अब चलो बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र के, विद्युत कह लो या वैद्युत कह लो मेरे भाई, बात एक है। विद्युत क्षेत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मेरे भाई। तो लिखोगे इसको कि वैद्युत क्षेत्र मुख्यतः है, एकदम तुम्हारे नोट्स के नियम में लिखवाता हूं भाई। वैद्युत क्षेत्र मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित है। ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल। पहला है
पहला है आपका समरूपी वैद्युत क्षेत्र, समरूपी वैद्युत क्षेत्र। दूसरा है असमरूपी वैद्युत क्षेत्र। हाँ। तीसरा है परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। डोंट स्किप मेरे भाई, इंग्लिश हमको थोड़ा बहुत आता है बोलने। अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। ये मेरे भाई 4 प्रकार के हमारे वैद्युत क्षेत्र हो गए। एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे एकदम अच्छे से। बिल्कुल यार, सबका काला चिट्टा तुम लोगों के सामने रखूंगा, ध्यान से देखना। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं और किस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को असमरूपी वैद्युत क्षेत्र, और किस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को परिवर्ती, और किस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को अपरिवर्ती कहेंगे। एक एक के बारे में मेरे भाई घबराओ नहीं, सब कुछ जानोगे सीखोगे तभी तो। चलो मेरे भाई, समरूपी वैद्युत क्षेत्र, नामों से पता चल रहा होगा, समरूपी मतलब समान रूप से। हाँ, मतलब ऐसा वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई, ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहां पर किसी आवेश को लेकर के कहीं भी लेकर के जाओ, कहीं भी, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, समझ में आया। वैद्युत क्षेत्रवा में तुम आवेशवा को कहीं भी ले जा करके रखो, हर एक जगहिया जब उसे समान बल अनुभव होवे, मतलब अलग अलग नहीं कि यहाँ पर ले गए तो अलग बल लग रहा है, यहाँ पर ले गए तो अलग बल, यहाँ पर ले गए तो अलग बल, यहाँ पर ले गए तो अलग बल, नहीं मेरे भैया। हर एक जगहिया जब उसे समान रूप से बल अनुभव होवे कि भाई जितना बल यहाँ लग रहा है उतना बल यहाँ, उतना बल यहाँ, उतना बल यहाँ, उतना बल यहाँ, उतना बल हर एक जगहिया लग रहा है, तो ऐसा क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बस इतना है। तो डिफिनीशन क्या कहोगे कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर ले जाकर के रखे तो हर एक बिंदु पर समान रूप से बल का अनुभव करे, तो उसे ये क्या कहोगे? समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहोगे। डिफिनीशन लिख दे मेरे भाई, हाँ लिखते चले, समझाते चले बस। तो यहां लिखेंगे क्या कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र, ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को, किसी अन्य या परीक्षण आवेश भी कह सकते हो यार, परीक्षण आवेश ले लो, हाँ परीक्षण आवेश, ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहां परीक्षण आवेश को क्षेत्र के, यहां मैं ऐसे क्वेश्चन लगा दे रहा हूं, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर रखे तो उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला बल एक समान रूप से अनुभव करे, समान रूप से लगे, तो इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बस हो गया।
ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहां परीक्षण आवेश को क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखे तो उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला बल समान रूप से लगे, यहाँ समान रूप से लगे। तो इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को, यहाँ देखो भाई को थोड़ा थोड़ा छूट जाता फ्लो में, को समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तुम्हारा समरूपी वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो गया। तो फटाफट मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो ताकि और भी जितने यहाँ दिखाई दे रहा है सबका परिभाषा लिखवा सकूं। तो फट से स्क्रीनशॉट ले लो, तुम नोट्स में एकदम ऐसे प्रॉपर ढंग से ही लिखोगे, है ना। बिल्कुल यार, नोट्स तो एकदम बनाना जरूरी है, एकदम नोट्स होना चाहिए। मैं काश मैं चेक करने के लायक रहता तो जरूर तुम लोगों का नोट्स मैं चेक करता। खुद बनाओ नोट्स यार, बेहतर बनाओ, कोशिश यही करना। हाँ, अगर मेरे टेलीग्राम पर अपने नोट्स भेज सको, ठीक है ना भाई, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर भेज सको तो मैं देख लूंगा कि हाँ आप लोग अपना नोट्स कैसा बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो, है ना भाई। और बेहतर से बेहतर बनाइए। और क्या है असमरूपी वैद्युत क्षेत्र? क्या मेरे भाई, असमरूपी मतलब असमान रूप से, समझना है कि नहीं? मतलब वैद्युत क्षेत्र में हम अलग अलग बिंदु पर आवेश को ले जाकर के रखे तो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बल अनुभव करे। मतलब यहाँ पर ले जाकर रखे तो कुछ अलग बल लगा, यहाँ पर ले जाकर रखे तो कुछ अलग बल लगा, यहाँ पर ले जाकर के रखे तो कुछ अलग बल लगा, समझना है कि नहीं? यहाँ तो मतलब ऐसा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसके अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बल अनुभव, मतलब अलग अलग बल लगे, तो उसी को क्या कहोगे? असमरूपी वैद्युत क्षेत्र। मतलब यहाँ अलग बल, यहाँ अलग बल, यहाँ अलग बल, समझ में आया कि नहीं? अलग अलग बिंदु पे अलग अलग बल लगे तो उसे क्या कहोगे? असमरूपी वैद्युत क्षेत्र कहोगे। मजा आया ना? हाँ बिल्कुल यार, मजा आएगा क्यों नहीं, जब चीजें आसान रहेगी तो समझ में आएगा ही। अरे भाई ना, चीजों को आसान बनाना पड़ता है, बिल्कुल। अब देखो मेरे भाई, लिखोगे यहाँ कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र, ऐसा वैद्युत क्षेत्र, ऐसा वैद्युत क्षेत्र, ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें जिसमें परीक्षण आवेश अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बल अनुभव करे तो इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को, इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को समरूपी, अरे यार असमरूपी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बस हो गया इतना सा। अब ये तुम्हारा दो डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र और दूसरा बात करेंगे अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। हाँ तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चले हम। हाँ बिल्कुल, चलिए ये हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। देखो मेरे भाई, परिवर्ती मतलब बदलने वाला क्षेत्र। परिवर्ती का मतलब बदलने वाला क्षेत्र, मतलब ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहां समय के साथ वो बदल जाए उसे क्या कहोगे? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर ऐसा एक वैद्युत क्षेत्र है। अभी मैं मान लो चेक किया है इस बिंदु पर, तो ये हुआ कि यहाँ पर एक बल लगा है, ठीक है ना भाई, एक अपना बल लगा। तो कुछ समय के बाद 2 हो गया, कुछ समय के बाद 3 हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ जो बल है वो समय के साथ क्या हो रहा है?
बदल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसे आप क्या कहोगे? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। मतलब ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो समय के साथ साथ बदल जाए, तो उसे ही क्या कहोगे? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहोगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है? हाँ बस। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या कहोगे? तो ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहां समय के साथ वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला जो बल है ना, वो बदलता रहे। मतलब यहाँ मान लीजिए एक न्यूटन कूलाम, ठीक है, हाँ बिल्कुल, मान लीजिए 1 न्यूटन कूलाम बल लगा, फिर कुछ समय के बाद 2 न्यूटन कूलाम हो गया, फिर कुछ समय के बाद 3 न्यूटन कूलाम हो गया, फिर कुछ समय के बाद 4 न्यूटन कूलाम हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है? इस वैद्युत क्षेत्र में बल अलग अलग समय पे अलग अलग लग रहा है। जब किसी भी क्षेत्र में अलग अलग समय पे अलग अलग बल लगे तो उसे क्या कहोगे? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहोगे। तो फटाफट यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग बल अनुभव करे। ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें अलग अलग समय पर परीक्षण आवेश, ऐसा लिखते हैं परीक्षण आवेश, अलग अलग समय पर परीक्षण आवेश अलग अलग बल अनुभव करे तो इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना? अथवा अगर इसको और अर्थ तरीके से लिखा जाए तो अथवा, देखिए ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो समय के सापेक्ष मतलब समय के सापेक्ष मतलब अनुसार, समय के सापेक्ष बदल जाए या परिवर्तित हो जाए। यहाँ लिख दो बदलनी, परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो समय के सापेक्ष परिवर्तित हो जाए, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है मेरे भाई? बस इतनी सी बात है। फिर अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया भाई? तो इसका जस्ट उल्टा, जो समय के साथ ना बदले उसे अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, और जो समय के साथ बदल जाए उसे क्या कहोगे? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए अब अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र को लिखते हैं। तो लिखेंगे ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें अलग अलग समय पर परीक्षण आवेश समान रूप से, यहां पर लिखते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई उसके पहले वाला। अब इसको लिखते हैं समान रूप से बल अनुभव करे तो इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बस ये है अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लिए कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें अलग अलग समय पे, मतलब समय अलग अलग हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र फिर भी क्या हो रहा, नहीं बदल रहा है, जो बल लग रहा था वही बल लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे को क्या कहोगे? अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। फिर अगवा ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो समय के सापेक्ष ना परिवर्तित हो, यहाँ पर लिख देना है ना, यहाँ पर ऐसे लिख देना है ना,
ना परिवर्तित हो जाए अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो समय के सापेक्ष ना परिवर्तित हो अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना मेरे भाई, बस इतनी सी बात थी। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, पूरा मैंने बेसिक बताया, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे चीजें मैंने आप सभी को एकदम अच्छे से बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा, और प्यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, आपका पूरे बोर्ड का तैयारी एकदम अच्छे से कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, बस अपने मेरा बोर्ड और अपने भाई पर एकदम प्यार बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।